नमस्कार, एनडीटीवी राजस्थान पर आपका स्वागत है। मैं हूं अनिल ठाकुर। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की। आवारा मवेशियों का आतंक लगातार बढ़ रहा है। कई बार बड़े हादसे भी हो जाते हैं तो कभी किसी की जान भी चली जाती है। इसी कड़ी में कोटा की ये दो तस्वीरें आपको दिखाएंगे। पहली तस्वीर में सांड के आतंक का सीसीटीवी फुटेज है, जिसमें दो आवारा सांड आपस में लड़ रहे हैं। इस दौरान एक बुजुर्ग सांडों की चपेट में आ जाता है, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो जाता है। ऐसी तस्वीरें आना आम बात है, कभी किसी गली में तो कभी किसी मार्केट में। ये आवारा सांड तांडव करते रहते हैं, जिसके लेकर भाजपा किसान मोर्चा के प्रदेश कार्य समिति सदस्य राकेश नायक रघुवंशी की अगुवाई में कार्यकर्ताओं ने कोटा शहर में सड़कों पर घूम रहे आवारा मवेशियों की धरपकड़ करने और आवारा कुत्तों पर नियंत्रण करने की मांग को लेकर आक्रोश व्यक्त किया और कोटा दक्षिण नगर निगम के आयुक्त अनुराग भार्गव का घेराव करने के लिए पशु बांधने की रस्सी भेंट करने पहुंचे। इस दौरान गहमा गहमी का माहौल हो गया। भाजपा नेता राकेश नायक ने नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि स्मार्ट सिटी कोटा शहर को केटल फ्री बनाने के लिए जनता के करोड़ों रुपए लगाए। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने चेतावनी दी कि 10 दिनों में बड़ा अभियान चलाकर आवारा मवेशियों को रेस्क्यू किया जाए, नहीं तो आंदोलन तेज करेंगे। कोटा का नगर निगम नरक निगम बन चुका है। आए दिन सड़कों पर आवारा सांड घूमते हैं, जगह जगह चौराहों पर श्वान लोगों को काटते हैं। सांडों की लड़ाई से और आवारा मवेशी से टकरा टकरा के लोग मर रहे हैं, लेकिन ये नगर निगम के अधिकारी कान बंद कर आंखें बंद करके बैठे हुए हैं। आज हमने जब इनसे बात करी तो इन्होंने आवारा मवेशी पकड़ने में असमर्थता जता दी, जबकि नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 248 के अनुसार अब आवारा मवेशी पकड़ना, आवारा जानवर पकड़ना नगर निगम का कर्तव्य है। अगर नगर निगम इसे नहीं करता तो उसके अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होती है। शाकिर अली हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। शाकिर, शहर शहर से ऐसी तस्वीरें देखने को मिलती हैं जहां आवारा मवेशी हो चाहे कुत्ते हों, वो आम जनता का सरदर्द बन जाते हैं। कई बार तस्वीरें देखी गई हैं कि आवारा सांड जो हैं वो सड़क पर कोहराम मचाते हैं, कई लोगों की जिंदगियां छिन जाती हैं। ये तस्वीर जो है कोटा की, जहां एक बुजुर्ग जो है वो गिर जाते हैं। इसके बाद जो है प्रदर्शन किया जा रहा है, लेकिन नगर निगम जो है वो आंखें मूंद कर सोया है। ये देखिए, बिल्कुल लगातार जो कि कोटा में आवारा मवेशियों का सड़कों पर होना और उनकी वजह से दुर्घटनाएं होना लगातार देखी जा रही है। नगर निगम की ओर से अभियान भी चलाया जाता है, लेकिन वो महज वो खाना पूर्ति साबित होता है, क्योंकि जिस तादाद में आवारा मवेशी जो है सड़कों पर नजर आते हैं, उसकी तुलना में जो है उनका रेस्क्यू कर उन्हें सुरक्षित स्थान पर ले जाना वो नजर नहीं आता। नगर निगम ने भी पिछले दिनों भी एक बड़ा अभियान चलाया था, जिसके तहत वो लगातार शहर से जो है आवारा मवेशियों को रेस्क्यू करके गौशाला में भेज रहे थे। लेकिन उसके बावजूद अभी भी जो है शहर के कई इलाकों में, कई सड़कों पर, कई मोहल्लों में जो है आवारा मवेशियों का आतंक देखा जाता है। कई बार वाहन जो दुर्घटनाएं होती है वो भी आवारा मवेशी उसका कारण बनते हैं। यही नहीं, स्ट्रीट डॉग को लेकर भी जो है कई बार मामले सामने आते हैं। स्ट्रीट डॉग की बाइट के मामले सामने आते हैं। बच्चों और बड़ों को जो है कई बार नुकसान पहुंचाया गया है। तो ऐसे में जो ये बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं, बीजेपी के जो किसान मोर्चा के प्रदेश के सदस्य हैं, राकेश नायक के नेतृत्व में भाजपा कार्यकर्ता आज नगर निगम ऑफिस पहुंचे थे। उन्होंने आयुक्त के समक्ष जो है विरोध भी दर्ज कराया। इस दौरान गहमा गहमी भी हो गई, क्योंकि वो रस्सियां लेकर के पहुंचे थे, रस्सियां भेंट करने के लिए पहुंचे थे। हालांकि जो है आयुक्त ने जो है आश्वस्त किया है कि एक बार फिर जो है अभियान को तेज किया जाएगा और जो आवारा मवेशी हैं उनका रेस्क्यू कर उन्हें सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जाएगा। लेकिन एक बात और मैं आपको बता दूं कि पिछली सरकार में जो है एक बड़ी योजना देवनारायण आवासीय योजना बनाई गई थी, जिसके तहत शहर के जितने भी पशुपालक है, जो शहर में रहकर के पशु पाल रहे थे या आवारा मवेशी जो थे, उनको जो है उस योजना के तहत वहाँ शिफ्ट किया गया था। लेकिन वो पशुपालक वो अपने पशुओं के साथ वहाँ शिफ्ट भी हो गए, लेकिन उसके बावजूद जो है शहर में जो है मवेशियों का जमावड़ा देखा जा रहा है और हर रोज दुर्घटनाएं सामने आ रही है। तो अब ऐसे में देखना होगा नगर निगम अब किस तरह से एक और अभियान वापस से शुरू करके इस बड़ी समस्या से निजात दिलवा पाता है। लेकिन भाजपा कार्यकर्ताओं ने चेतावनी दी है कि अगर 10 दिन में जो है इस तरह से इस समस्या से समाधान नहीं हुआ तो फिर वो आंदोलन को तेज करेंगे। ठीक है शाकिर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। तो तस्वीरें आपको बता रहे हैं जहां कोटा की, जहां दो सांड की लड़ाई में एक बुजुर्ग जो है हादसे का शिकार होता है।